नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वेदांत सार की चर्चा चल रही है और आज हम अनुबंध चतुष्टय की बात करने वाले हैं। देखिए, कल हमने इसमें विषय प्रवेश तो किया था, लेकिन विषय प्रवेश में ये कहा गया था कि वेदांत सार के अनुबंध अलग से कुछ नहीं होंगे। जो उपनिषदों के अनुबंध हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता का अनुबंध है, जो शारीरिक सूत्रों के अनुबंध हैं, क्योंकि वही वेदांत हैं, तो ये तो वेदांत का सार मात्र है, तो इसके अनुबंध भी वही रहेंगे। अब ये अनुबंध चार प्रकार के होते हैं। ये चर्चा हमने की थी कि अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चार प्रकार के अनुबंध होते हैं। इनकी आवश्यकता क्या है, पहले हम इस अनुबंध चतुष्टय को जान लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे हमें किसी को नौकरी देनी है या हमें कोई नौकरी लेनी है, तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता। अगर आप योग्य नहीं हैं तो उस कार्य को आप कर ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसमें सबसे पहली जरूरत होती है उसकी योग्यता। यहां उसी को अधिकारी कहा गया है। अगर किसी को वेदांत पढ़ना है, आप किसी को वेदांत का ज्ञान देना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि उसमें ये योग्यता होनी चाहिए, तो वो अधिकारी कहा जाएगा। अधिकारी के बाद विषय का नंबर आता है। तो भाई, जिस नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है या जो कार्य आप करना चाहते हैं, उसमें करना क्या होगा ये तो जानना पड़ेगा ना। योग्यता तो ठीक है, आपके पास योग्यता है, लेकिन उस योग्यता के साथ आपको लिया जाए, उसके बाद भी आपको करना क्या है, वो विषय तो जानना पड़ेगा ना। अगर हम इस ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहले इस ग्रंथ का जो अधिकारी है उसको विषय, इस ग्रंथ में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो प्रतिपाद्य विषय जो होता है उसका समावेश इसमें होता है। दुनियादारी में मैंने कहा कि आपको करनी क्या है, उसका समावेश इसमें होता है। अब संबंध की बात आती है, जो तीसरा अनुबंध है। तो प्रतिपाद्य विषय जो है और प्रस्तुत ग्रंथ जो है, इन दोनों के बीच का संबंध, या हम जो चर्चा कर रहे थे कि आप योग्य हैं, आपको क्या करना है वो बता दिया गया, लेकिन वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी तो एक महत्वपूर्ण है। भाई, व्यक्ति योग्य भी होता है, व्यक्ति को कार्य समझा भी दिया जाता है, लेकिन फिर उसकी करने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। कार्य अगर वो कार्य करता ही नहीं है या वो कार्य करना ही नहीं चाहता है या समझाने पे भी उसकी समझ में वो कार्य नहीं आता है, तो उसका जो संबंध है वो बराबर नहीं है। योग्यता दो तरीके की होती है। एक डिग्री के रूप में, परसेंटेज के रूप में हमें दिखाई देती है, और एक योग्यता वास्तव में व्यक्ति में होती है या नहीं भी होती है। कालिदास ने एक श्रेष्ठ गुरु के लिए बड़ी सुंदर बात कही है। मालविकाग्निमित्रम में वो कहते हैं कि कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो बड़े विद्वान होते हैं, यानी आप उनकी योग्यता की तो कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। वो एक नहीं 10 ग्रंथ लिख देंगे, हर चीज की व्याख्या, व्युत्पत्ति सब कुछ लिख देंगे, लेकिन जब किसी को समझाने का नंबर आएगा तो वो
कस्यचिद आत्म संस्था। उनका ज्ञान उनके अपने पास तो बड़ा होता है, लेकिन दूसरों तक उसको ट्रांसफर कर पाना वो उनके बस का काम नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं, उनके पास ये तो बड़ी अच्छी ताकत होती है कि वो दूसरों को बड़ी जल्दी समझा लेते हैं, लेकिन वो खुद ही विद्वान अगर नहीं है तो दूसरों को समझाएंगे कैसे? यानी उनके पास जो शक्ति है उस शक्ति का योग्य प्रयोग हो ही नहीं सकता है। लेकिन श्रेष्ठ गुरु वो होता है जो स्वयं विद्वान भी हो और अपनी बात दूसरे को समझाने की जिसमें शक्ति भी हो, उसी को श्रेष्ठ गुरु माना गया है। आप कितने भी बड़े विद्वान बने रहें, लेकिन आपकी बात अगर विद्यार्थी तक नहीं पहुंच रही है तो आपकी विद्वत्ता बेकार है। और आप कितने भी अच्छे वक्ता हैं, आप हर बात सामने वाले को समझा सकते हैं, उसके गले के नीचे उतार सकते हैं, उसके हृदय में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप उसके हृदय में पहुंचाओगे क्या? तो भैया ये संबंध है। संबंध क्या है? जो प्रतिपाद्य विषय है और ग्रंथ के बीच का जो संबंध है उसको हम संबंध कहते हैं। यहां मैंने आपसे कहा कि जो आपके लिए करणीय है और आपकी योग्यता के बीच का जो संबंध है, यानी आप योग्य हैं, आपको बता दिया गया है ये करना है, लेकिन वो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये संबंध है। और प्रयोजन से तो हम आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि जो कुछ आप ये वेदांत सार पढ़ रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। आपने सब कुछ पढ़ लिया, अक्षरशः आपने एक एक इसका सूत्र याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक उनको कंठस्थ होते हैं। फलश्रुति क्या है? अरे भैया, श्रीमद् भगवद गीता अच्छी तरीके से एक बार किसी ने पढ़ ली हो, किसी ने समझ ली हो ना, तो जानत तुम ही हो जाए, उसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि जो एक बार ईश्वर को जान लेता है फिर उसको और किसी चीज की कामना ही नहीं रह जाती है। वो तो उसको जानने के बाद उसी के स्वरूप में एक प्रकार से लीन हो जाता है। तो फिर गीता का उपदेश वो देगा कैसे? गीता का उपदेश तो हम जैसे लोग दे सकते हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी तो है, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ तो किया है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है ना, वो संपूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुआ है उनके लिए। मैं तो फिर भी खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। जब से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू किया, जब से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का मनन चिंतन शुरू किया, तब से जैसे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जो वहां कहते हैं ना कि करो, कुछ भी करो उस दुनिया में, लेकिन मेरे लिए करो ना, उस चीज की सिद्धि हो जाती है। निष्काम कर्म आप जिसको कहते हैं ना, उसमें आप बड़ी जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत बड़ा सिर्फ उपदेश नहीं है, ये उसका फल है, ये इसकी फलश्रुति है। तो भैया, अगर आप वेदांत सार पढ़ते हैं तो उसका प्रयोजन तो यही है कि आप अंत में जीवन मुक्त हो पाए। तो इसी की चर्चा होगी। अधिकारी की बात करते हैं। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। भैया, कौन है वेदांत के ज्ञान का अधिकारी? इसकी चर्चा कर रहे हैं।
कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। मैं कई बार लोगों को हर जगह पे श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का उल्लेख करते हुए देखता हूं, हर बात में श्रीमद् भगवत गीता को बीच में लाते हुए देखता हूं, तब मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मुझे यह लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत सब जगह बताने के सिद्धांत नहीं है भैया। सामने वाले व्यक्ति को देखो, वो अधिकारी है या नहीं। अगर अधिकारी है तो ही उसके सामने भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा है, तभी ये बोलने की जरूरत है। बाकी तो कुछ भी कह दो। इस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता और भगवान कृष्ण के वचनों को बहुत हम सामान्य बना दिया करते हैं। नहीं, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को वेदांत मानते हैं तो आज से इस चीज को याद कर लीजिएगा कि जो अधिकारी नहीं हो उसके सामने श्रीमद् भगवत गीता के या वेदांत के किसी भी ग्रंथ की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। अरे जो पैसे के पीछे दौड़ रहा है उसको आप निष्काम कर्म कैसे सिखाएंगे? हां, आपको लगे कि इसमें चेंज आने की संभावना है तो कैसे आएगा? अधिकारी बनेगा कौन? उसकी चर्चा करते हैं। विधिवत अधीत वेद वेदांग, जिसने वेद वेदांगों का विधिवत अध्ययन किया हो। भैया, वेद वेदांगों का अगर आप विधिवत अध्ययन कर लेंगे ना तो अधिगत अखिल वेदार्थो, आपको वेद के सभी अर्थ पूरी तरीके से आत्मसात हो जाएंगे। वेद सिर्फ संहिता नहीं है, मैंने आपसे कहा। वेद सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, वेद आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अरे भैया, उसका सार तो उपनिषदों में है। तो जब आप उपनिषद ग्रंथों को बार बार पढ़ते रहेंगे, जब आप वेदों का बार बार अध्ययन करते रहेंगे, तब अधिगत अखिल वेदार्थ हो, समस्त वेदों का अर्थ ज्ञान होगा। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, अब आप कहें कि साहब ये तो बड़ा कठिन काम है, तो चिंता मत करो। इस जन्म में हो जाए तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म तक जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अरे भैया, ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक इस प्रयत्न में लगे रहते हैं। तो जन्म नहीं जन्मांतर है, इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में। फिर जो काम में कर्म हैं, जो निषिद्ध कर्म हैं, वर्जन पुरस्सरण, उन सबका यथा योग्य पालन परित्याग वगैरह करके और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान, नित्य कर्म करने, नैमित्तिक कर्म करने, प्रायश्चित करना, उपासना करना, अनुष्ठान करना, निर्गत निखिल कलमस्तया, जिसके अंदर के सभी पाप निकल गए हों, नितांत निर्मल स्वांत, और इस प्रकार से जो अत्यंत निर्मल मन वाला हो गया हो, शुद्ध चित्त हो गया हो, और साधन चतुष्टय से जो संपन्न हो, उस प्रमाता को अधिकारी कहा गया भैया। तो अधिकारी की व्याख्या संक्षेप में एक बार आप सुन लीजिए कि जिसने एक जन्म में या पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से सभी वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन किया हो, जिनको अच्छी तरीके से वेदों का अर्थ समझ में आता हो, काम में निषिद्ध वगैरह कर्मों का जिसको ख्याल हो, नित्य कर्म करने वाला, नैमित्तिक कर्म करने वाला, प्रायश्चित करने वाला, उपासना करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, और इन सब के करने से जिसका मन एकदम निर्मल हो गया है और साधन चतुष्टय से जो संपन्न है, वो व्यक्ति प्रमाता है, वो व्यक्ति अधिकारी है। चलिए, अब इसमें से हर विषय की चर्चा आवश्यक है,
तो अगले वीडियो में हम इसमें जिन जिन बातों को कहा गया है उनकी चर्चा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप पढ़ रहे हैं वेदांत सार।